एक बार बरसाना में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। इस समय भगवान के एक शुद्ध भक्त विचार करने लगे कि इस परिस्थिति में मधुकरी कैसे की जाए। अतः उन्होंने बरसाना छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन बरसाना छोड़ने से तो अच्छा है अपने प्राण त्यागना। ये भक्त अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी कुटिया में एक नन्ही सी बालिका का आगमन हुआ। उस बालिका ने इस भक्त से बरसाना छोड़कर जाने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या उस कन्या के आगे रखी। उस कन्या ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, बस इतनी सी बात। मैं बनखंडी सेठ की पुत्री हूँ। आप अभी मेरे घर चलिए। वहाँ रसोई घर के आले में आपके लिए कुछ रोटियाँ रखी है। आप जाकर वो ले लीजिए। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से चली गई। ये भक्त अब थोड़े से असमंजस में तो थे, परंतु जैसे ही उस कन्या ने कहा था तो वे उसके घर चले गए। वहाँ जाकर भिक्षा मांगने लगे। जब बनखंडी सेठ बाहर आए तो इस भक्त ने कहा, सेठ जी, आपकी पुत्री ने बताया है कि आपके रसोई घर के आले में कुछ रोटियां रखी है। क्या आप मुझे वो भिक्षा दे सकते हैं? इस भक्त की बात सुनकर बनखंडी सेठ को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने रसोई घर में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहाँ सचमुच एक आले में बहुत सी रोटियां रखी हुई थी। सेठ ने वे रोटियां लाकर इस भक्त को दे दी और साथ ही साथ उन्हें यह भी बताया कि उनकी पुत्री कोई छोटी सी कन्या नहीं थी, बल्कि विवाहिता थी और बरसाने में भी नहीं रहती थी। ये सुनकर वह भक्त समझ गए कि वे छोटी सी कन्या और कोई नहीं अपितु स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। फिर तो ये प्रसंग आग की तरह पूरे बरसाने में फैल गया। वहाँ रहने वाले सभी साधु सेठ बनखंडी के घर पर ही भिक्षा मांगने के लिए आने लगे और आज भी उनके वंशजों का कुटुंब बरसाना का सबसे समृद्ध और संपन्न परिवार है। तो आखिर कौन थे ये भक्त जिनके लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी ने प्रसाद की व्यवस्था की थी? तो ये और कोई नहीं अपितु महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य शिरोमणि श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज थे। इस धराधाम पर वे 1750 से 1770 के बीच में बांग्लादेश में स्थित तंगेल गांव में प्रकट हुए थे। बरसाना का वृषभानु कुंड उनका निवास स्थान हुआ करता था। उन्हें धाम से इतना प्रेम था कि वे 6 महीने ब्रजमंडल में और 6 महीने नवद्वीप मंडल में रहते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें सार्वभौम की उपाधि से अलंकृत किया था। कहते हैं कि अपने समय में वे सबसे रसिक वैष्णवों में से एक थे। हरिनाम में उनकी रुचि इस तथ्य से उजागर होती है कि वे 3 दिन और 3 रातों तक बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए निरंतर हरिनाम लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वे प्रतिदिन 1108 दंडवत प्रणाम भी करते थे। श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज चातुर्मास के नियमों का भी बड़ी सख्ती से पालन करते। प्रथम मास में वह दिन में एक बार केवल 4 केले ग्रहण करते, दूसरे महीने में केवल कुछ अमरूद ग्रहण करते, तीसरे महीने में केवल एक बार छाछ लेते थे और अंतिम महीने में केवल एक समय उबले हुए केले के फूल और वो भी बिना नमक के। चलिए अब इनके जीवन की कुछ प्रमुख लीलाओं का श्रवण करते हैं। श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज अपनी भक्ति के कारण दूर दूर तक जाने जाते थे। अब एक समय क्या हुआ कि श्रीनाथ रॉय नामक एक बड़ा व्यापारी उनके द्वार पर आया और उनसे कोई अलौकिक चमत्कार दिखाने का आग्रह करने लगा। बाबाजी महाराज ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त इस जगत में और कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन व्यापारी था कि हठ ही कर रहा था। तभी अचानक बाबाजी महाराज ने पास रखी हुई एक छड़ी उठाई और जोर जोर से उसे भूमि पर पटकने लगे। जब श्रीनाथ रॉय ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वृंदावन के राधा कुंड के पास श्रील लोकनाथ गोस्वामी की समाधि पर एक बकरी आकर तुलसी के पौधों को खा रही थी। वो उस बकरी को वहां से भगाने के लिए छड़ी का प्रयोग कर रहे थे। श्रीनाथ रॉय को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि कैसे बाबाजी महाराज को नवद्वीप में रहते हुए ये जानकारी लग गई थी कि श्रील लोकनाथ गोस्वामी की समाधि पर क्या हो रहा है। आश्वासन के लिए उसने अपने एक संबंधी को तार भेजा जो कि वृंदावन में रहता था और उस व्यक्ति ने इस बात की पुष्टि की कि एक बड़ी सी जंगली बकरी श्री लोकनाथ गोस्वामी की समाधि स्थल पर आकर तुलसी के पौधे वास्तव में उखाड़ रही थी। लेकिन अचानक से एक छड़ी की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये सुनकर तो जैसे व्यापारी के पैरों तले से धरती खिसक गई और वो तुरंत बाबाजी महाराज के पास गया और उन्हें समर्पण कर दिया।
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की ख्याति के कारण बहुत से लोग उन्हें दान में धन देते थे। एक बार उन्होंने अपने निजी सेवक बिहारी से एकत्रित हुए धन से रसगुल्ले खरीदने के लिए कहा। भला उनके जैसा एक विरक्त भक्त रसगुल्लों का क्या करेगा। जब बिहारी रसगुल्ले खरीद कर ले आया तो बाबा जी महाराज ने उसे ये सभी रसगुल्ले धाम की गायों को खिला देने के लिए कहा, और इस प्रकार धाम वासियों के लिए उनका स्नेह अद्भुत था। ऐसी एक अन्य लीला में जब बाबा जी महाराज प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो उनकी थाली से कुछ श्वान भी खाने लगे। तब उनके सेवक बिहारी ने उन्हें वहां से भगा दिया। अब ये सब देखकर बाबा जी महाराज क्रोधित हो गए और बिहारी से कहा कि वह उन श्वानों को वापस लेकर आए, अन्यथा वे प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। तब बिहारी बड़ी मुश्किल से उन सभी श्वानों को ढूंढ कर लाए और बाबा जी महाराज ने उनके साथ मिलकर प्रसाद लिया। जब बाबा जी महाराज की आयु 100 वर्ष के ऊपर हो गई तब उनका शरीर एक अर्ध चक्र के समान झुक गया। वे अपने शरीर के अंगों को भी हिला नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि उनकी पलकें खोलने के लिए भी सेवकों की आवश्यकता पड़ती। उनका प्रमुख सेवक बिहारी उन्हें एक टोकरी में उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता था। जब वे 142 वर्ष के हुए तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास श्री चैतन्य महाप्रभु की अवतरण स्थली के बारे में जानने के लिए गए। वास्तव में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बंगाल सरकार से बहुत सारे मानचित्र प्राप्त किए थे और उनकी सहायता से उन्होंने एक स्थल की खोज की थी जहाँ पर बहुत सारे तुलसी के पेड़ लगे हुए थे। लेकिन इस स्थल को प्रमाणित करने के लिए उन्हें श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की सहायता की आवश्यकता थी। जब बिहारी बाबा जी महाराज को उस स्थान पर लेकर आया तो अचानक से 142 वर्षीय बाबा जी महाराज अपनी टोकरी में से उछलकर खड़े हो गए और पूरी शक्ति से भाव विभोर होकर हरिनाम का नृत्य करने लगे। और ये देखकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली ही है। जनमानस को कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए बाबा जी महाराज ने अपना सारा दिव्य ज्ञान श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में स्थानांतरित कर दिया था। और अंत में 144 वर्ष की आयु में श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने इस धराधाम को छोड़कर गोलोक वृंदावन धाम में लौट आए। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज राधा कृष्ण की नित्य लीला में रसिक मंजरी हैं। आज उनके तिरोभाव दिवस के उपलक्ष्य में हम उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे हृदय में भी भक्ति का दीपक प्रज्वलित करें, जिससे हमारे हृदय में स्थित सभी अनर्थ नष्ट हो जाए और शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। तो चलिए आज उनके गुणगान में इस श्लोक का उच्चारण करके हम इस कथा का यहीं समापन करते हैं। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौमश्च श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण।